हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली एक अनुपात एवं समानुपाती प्रश्नावली एक का तीसरा प्रश्न। पिछले वीडियो में जो है हमने केवल 2 क्वेश्चन कवर किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आधे बोर्ड पे तो केवल क्वेश्चन ही है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ आना भी बहुत जरूरी है। इसलिए भले ही हम कम क्वेश्चन कवर करते जाएं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हेलो, मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर खारा पानी तकरीबन 38,214 मिलियन घन किलोमीटर है और साफ पानी तकरीबन 1,386 मिलियन घन किलोमीटर है। ये पृथ्वी में जो है साफ पानी और खारे पानी का जो है मात्रा बताया गया है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी किस अनुपात में है। तो यहां पर एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि साफ पानी और खारा पानी का अनुपात। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत साफ पानी है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन बन गया। कितना प्रतिशत साफ पानी और कितना प्रतिशत पानी खारा है। तो ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन बन गया। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं ये कैसा हल होगा। तो यहां पर जैसे हमको जो है खारा पानी की मात्रा दिया गया है, साफ पानी की मात्रा दिया गया है और पूछा गया है कि साफ पानी और खारा पानी का अनुपात। तो सीधा सीधा हम यहां पर लिख देंगे साफ पानी बटे खारा पानी। चाहे तो साफ पानी की मात्रा या लिख सकते हैं, साफ पानी बटे खारा पानी लिख दो, पर्याप्त है, समझ में आ जाएगा, है ना। तो साफ पानी की मात्रा कितना दिया गया है यहां पर जो है, यहां पर साफ पानी दिया है 1,386 मिलियन बटे खारा पानी का कितना दिया गया है 38,214 मिलियन। 38,214 मिलियन। चूंकि यहां पर जो है हमको अनुपात पूछा गया है और अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहां पर हम लिख दिए साफ पानी बटे खारा पानी। तो ये जो है दोनों पानी का अनुपात हो जाएगा। अब यहां पर जो संख्या देख रहे हैं, नंबर जो देख रहे हैं 1,386 और 38,214, काफी बड़ा नंबर है। अब यहां पर इनको जो है अंश और हर को हम समान संख्या से भाग देंगे। अब यहां पे समान संख्या से भाग देने के लिए आपको जरूरत पड़ती है विभाज्यता का नियम। यदि आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आसानी से आप इसको भाग दे सकते हैं। और यदि विभाज्यता के नियम में कुछ परेशानी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप बेसिक मैथ्स के अंतर्गत विभाज्यता के नियम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर चूंकि इसके इकाई में 6 और इसके इकाई में 4, ये दोनों ही कंडीशन में जो है ये 2 से भाग जाएगा। तो भाग देते हैं, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, तो 13 में 12 घटा देंगे बचेगा 1, ये क्या बनेगा 18, 2 निया 18 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये 2 से भाग चला गया। इसको भी 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा, ये 18 बनेगा, 2 निया 18, 2 एकम 2। अब ये 1 को जो है डायरेक्ट तो भाग जाएगा नहीं, तो आप 0 बार देंगे, फिर 14 को नीचे लाते हैं तो हो जाता है 2 सत्ते 14। अब यहां पर ये भी 2 से भाग नहीं जाएगा, ये भी 2 से भाग नहीं जाएगा। अब किससे भाग जाएगा, हम 3 से ट्राई करते हैं तो पता तो कर लें कि भाग जाएगा कि नहीं। यहां पर अंकों का योग 9 और 6 15, 15 और 3 18, योग 18 आ रहा है जो 3 से भाग जाता है, तो ये भी 3 से भाग जाएगा। इसको देखते हैं, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, इसका योग भी 18 आ रहा है जो कि 3 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। आपको विभाज्यता के नियम में 3 का बता दूं, अगर अंकों का योग जो है 3 से भाग जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों को हम 3 से भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 1 बचा 11 बनेगा,
3 तिया 9, 2 बचेगा ये 20 बनेगा, 3 छेका 18, 2 बचेगा ये 27 बनेगा, 3 निया 27। इसको 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब फिर देखते हैं 3 से भाग जाएगा कि नहीं। 3 2 5 और 1 6 जाएगा, 6 3 9 और 9 और 6 15, 15 5 20 4 24, 3 से भाग जाता है, ये भी जाएगा। तो इसको दे देते हैं 3 सत्ते 21, 2 बचेगा ये भी 21 बनेगा, 3 सत्ते 21। इसको भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इसके बाद जो है 7 7 14, 3 से तो भाग जाने वाला नहीं है, एक अंदाज देखने से 11 से भाग जाएगा ये, 11 सत्ते 77, ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11। कितना बचेगा यहाँ पर 10। एक काम करते हैं, ऐसे भाग दे दिया जाए इसको, 11 एकम 11, 0 10, 2 आ जाएगा, 11 निया 99, यहाँ बचेगा आपका 3, फिर 3 को लाएंगे, 11 तिया 33, यानी कि यहाँ पर कितना 193। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका आ जाता है 7/193, जिसको हम लिख सकते हैं 7:193। तो ये आपको जो है ये पहला आंसर मिल गया कि साफ पानी और खारा पानी का अनुपात कितना है, 7:193। ये हो गया। अब इसी के बाद जो है दूसरा देखते हैं, कितना प्रतिशत साफ पानी है। अब साफ पानी का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करें, पहले हम कुल पानी की मात्रा को हम देख लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पृथ्वी पर कुल पानी कितना है, 38,214, और ये है 1,386 मिलियन। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 हासिल के साथ हो गया 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हो जाएगा 6, 1 और 8 हो जाएगा 9 और ये 3। तो कुल कितना है पानी, 39,600 घन किलोमीटर। अब यहां पर पूछा गया है कि साफ पानी कितना प्रतिशत साफ पानी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं साफ पानी का प्रतिशत। तो साफ पानी का प्रतिशत मतलब क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर साफ पानी बटे कुल पानी गुणित 100%। अब यहां पर मान को रख दीजिए, साफ पानी कितना है आप देख लीजिए, साफ पानी यहां पर 1386 बटे कुल पानी कितना 39,600 और गुणित क्या 100%। इसको जो है आप कटा दीजिए, भाग दे दीजिए, जो भी आएगा वो साफ पानी का क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। तो वही विभाज्यता का नियम फिर से लागू करना होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, 2 से भाग जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 1 बचा 18 बनेगा, 2 निया 18 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 19, तो हो जाएगा 2 निया 18, 1 बचा ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम 2 शून्यम। अब इसके बाद ये फिर 2 से भाग जाएगा, लेकिन ये 2 से भाग नहीं जाने वाला, ये 6 3 9 9 18, ये 3 से भाग जाएगा। इसको देखते हैं 9 1 10 8 18, ये भी 3 से भाग जाएगा, भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 छेका 18, 1 बचा ये भी 18, 3 छेका 18, 3 शून्यम 3 शून्यम। ठीक, इसके बाद 3 2 5 1 6, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 बचा, फिर 3 सत्ते 21, और ये 3 दूनी 3 शून्यम 3 शून्यम। अब इसके बाद ये जाएगा किससे 11 से, 11 सत्ते
और ये हो जाएगा 11 दूनी और 11 शून्यम 11 शून्यम। मैं आगे इसको लिख रहा हूं, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर में बचा है 7 बटे नीचे में बच गया 200 गुणित 100%। ये दोनों जीरो कैंसिल, 7 बटे 2%, और 2 से 7 को भाग देंगे तो 2 तिया 6, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 बनेगा, 2 पंछे 10, यानी कि साफ पानी का जो प्रतिशत है हमको कितना मिलता है, 3.5% मिलता है। अब इसके बाद जो है तीसरा बचा हुआ है, कितना प्रतिशत पानी खारा है। अब कितना प्रतिशत पानी खारा है, तो ये साफ पानी का प्रतिशत की जगह हम क्या लिख देंगे, खारा पानी का प्रतिशत। यहां पर जो सूत्र हम लिखे थे, यहां पर भी क्या हो जाएगा, साफ पानी की जगह खारा पानी। तो ये हो जाता है आपका खारा पानी का प्रतिशत बराबर खारा पानी बटे कुल पानी गुणित 100%। अब यहां पर खारा पानी कितना है लिख लीजिए। खारा पानी यहां पर देख सकते हैं आप 38,214। तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, 38,214। कुल पानी कितना है, 39,600, और गुणित में क्या हो जाएगा 100%। एक काम करते हैं, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो पहले ही कैंसिल कर दो, ठीक। अब यहाँ पर ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, भाग दे देते हैं। तो इसको 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, एक बचता है 19, तो 2 निया 18, एक बचा, ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, और ये 2 एकम 2, एक बचेगा 18, 2 निया 18, 2 एकम 2, 2 शून्यम और 2 शक्ति, ठीक। अभी 9 1 10 8 18 3 से भाग जाएगा, 9 1 10 11 7, ये भी 3 से भाग जाएगा, दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 6 का 18, 3 6 का 18, ठीक। और ये हो जाता है कितना, 3 6 का 18, एक बचा 11, 3 तिया 9, 2 बचा 20, 3 6 का 18, 2 बचा 27, 3 निया 27। फिर देखिए 3 से भाग जाता है क्या, 6 3 9, यहाँ पर 6 6 12 3 15, 15 और 9 हो जाता है 24, फिर 3 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 3 दूनी, और यहाँ पर हो जाता है 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इसके बाद देखिए, अब जो है ये किससे भाग जाएगा, 11 से जाएगा, और ये जो है 11 से, 11 दूनी 22, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, शायद इसी को भाग दिए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। 11 एकम 11, ये 10 बच गया, 2 11 निया 99, 3 बचा, 3 को उतारे, 11 तिया 33, 193। तो यहाँ पर 193 बटे 2, मैं इसको आगे लिखना चाहूँगा, 193 बटे 2%। 2 से इसको भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 2 निया 18, एक बचा ये 13, 2 छक्का 12, एक बचा, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा दो तो 2 पंछे 10, यानी कि यहाँ पर हो जाता है खारा पानी का प्रतिशत कितना, 96.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। गायत्री नाम की कोई लड़की है जो एक खेत के धान को कितने दिन में काटती है, 12 दिन में। उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, गायत्री 12 दिन में काटती है, तो वहां पर सीधा सीधा एक खेत या फिर एक काम मानना पड़ेगा उसको, एक काम है या फिर एक खेत के फसल को काटने की बात कर रहे हैं। तो गायत्री 12 दिन में, महेश 9 दिन में, और दोनों मिलकर के करेंगे तो वो कितना दिन में काट पाएंगे। तो यहां पर हम करते क्या है, एक एक नियम जो होता है, एक एक नियम जो आप पिछले छोटे क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उसी का जो है यहाँ पर उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 12 दिन बराबर एक काम, तो एक दिन बराबर 1/12 काम।
ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम गायत्री के एक दिन का अगर हम काम निकालते हैं तो कितना काम होता है, 1/12 काम होता है। और महेश के लिए अगर हम बोले तो वो 9 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9 काम। तो यहां पर गायत्री एक दिन में 1/12 काम करती है, महेश एक दिन में 1/9 काम करता है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो गायत्री और महेश दोनों का मिलाकर के एक दिन का काम निकल जाएगा। जब एक दिन में कितना काम करते हैं पता चल जाएगा तो एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा वो भी हम आसानी से पता कर लेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूं। चूंकि गायत्री 12 दिन में करती है एक खेत का काम, ठीक, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/12 खेत का काम। इसी प्रकार महेश 9 दिन में करता है बराबर एक खेत का काम, तो एक दिन में करता है 1/9 खेत का काम। या फिर यहां पर सीधा सीधा जो खेत लिख रहे हैं उसको हम डायरेक्ट एक काम लिख देंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो यहां आप लिख देंगे अब गायत्री प्लस महेश का एक दिन का काम हमको मिल जाएगा, कितना, 1/12 धन 1/9। अब यहां पर 12 और 9 का हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 12 और 9 का अगर लघुत्तम निकालें, 2 छेक का 12, ये तो भाग नहीं जाता, 2 तिया 6, ये भी फिर भाग नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया, फिर 3 से दे दें 3 एकम, कितना हो जाता है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो यहां पर हमको लघुत्तम मिलता है 36। 12 से लघुत्तम को भाग दे दो, 12 तिया 36, 3 मिला, उस 3 का गुणा अंश में कर दो, 3 एकम 3। 9 से भाग दे दो लघुत्तम को, 9 चौक 36, कितना मिला, 4। 4 का गुणा अंश में कर दो, 4 एकम 4। तो इस प्रकार से 3 और 4 हो गया 7/36 काम। यानी कि गायत्री और महेश मिला करके 7/36 काम करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि गायत्री प्लस महेश 7/36 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम करेंगे 1/7/36। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, 1 गुणित ये जो भाग है इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 7/36 है वो क्या हो जाएगा, 36/7। और यहां पर क्या लिखेंगे, दिन। मैं थोड़ा सा इसको आगे मिटा करके लिखता हूं। अब यहां पर जो है 36/7 दिन का क्या मतलब, 7 से इसको भाग दीजिए, 7 पंचे 35, कितना बचेगा, 1। तो ये हो जाएगा 5 सही 1/7 दिन। मतलब दोनों मिल करके यदि हम उस काम को करेंगे तो 5 सही 1/7 दिन में उस काम को जो है पूरा करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।